एक भक्ति होती है सकाम और एक भक्ति होती है निष्काम। कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है? बोल दो मेरी माँ, मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, कौन सी भक्ति अच्छी है? निष्काम, मतलब जिस भक्ति में हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपकी भक्ति करूंगा, आपसे प्यार करूंगा, पर बदले में मैं आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, तेरी जो मर्जी करना। निष्काम। अच्छा एक बात बताओ, एक पिता के दो बेटे हैं। एक बेटा कहता है पिताजी तुम सारा धन हमें दे दो और तुम हरिद्वार चले जाओ, और दूसरा बेटा कहता है पिताजी आप हमारे पास आओ, हम पुत्र बनकर पुत्र धर्म निभाकर आपकी सेवा करना चाहते हैं। एक बेटा पिता से धन मांगता है, एक बेटा पिता से मांगता है, और एक बेटा पिता को मांगता है कि आप आओ तो मैं आपकी सेवा करूं। एक बेटे को पिता से मतलब नहीं, पिता के धन से मतलब है, और एक बेटे को पिता के धन से नहीं, पिता से मतलब है। बताओ कौन सा बेटा अच्छा है, जो पिता से चाहता है वो, या जो पिता को चाहता है वो? जोर से, पिता से चाहने वाला या पिता को चाहने वाला? बोल दो मेरी मां, पिता से या पिता को? जो पिता को चाहता है वो बेटा श्रेष्ठ है। उसी तरह भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो भगवान से चाहते हैं, एक वो जो भगवान को चाहते हैं। आप कौन से हैं? भगवान से चाहने वाला और भगवान को चाहने वाला। भगवान से चाहने वाला ज्यादा दिन उसकी भक्ति नहीं चल सकती, क्योंकि वो भगवान से जुड़ा है स्वार्थ के कारण। भगवान से किसके कारण जुड़ा है? स्वार्थ के। और भक्त और भगवान के बीच में कोई स्वार्थ? अच्छा, पति और पत्नी के बीच में यदि स्वार्थ होगा तो रिश्ते टिकेंगे? बोल दो। पति पत्नी, अरे छोड़ो, भाई भाई के बीच में स्वार्थ होगा तो चलेगा रिश्ता भाई भाई का? क्या चाहिए पति पत्नी के बीच में, स्वार्थ या समर्पण? पत्नी पति में समर्पण कर दे और पति पत्नी में समर्पण कर दे, बड़ा भाई छोटे भाई में समर्पित हो जाए और छोटा भाई बड़े भाई में समर्पित हो जाए तो झगड़ा ही मिट जाए। लेकिन आज क्या है? स्वार्थ। पति पत्नी के बीच में क्या है? तुम हमें साड़ी दिलाओगे तो प्यार करूंगी, नहीं दिलाओगे तो पड़ोसी से प्यार कर लूंगी। तुम हमें रानी हार दिलाओ तो प्यार करूंगी, नहीं दिलाओगे नहीं करूंगी। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। जो पत्नियां पति से केवल गिफ्ट लेना चाहती हैं, गिफ्ट देते रहोगे तो प्यार लुटाती रहेंगी, ऐसे रिश्ते ज्यादा नहीं चलते। पति पत्नी के बीच में समर्पण चाहिए, स्वार्थ नहीं चाहिए। आप हमसे प्रेम कीजिए, हम आपसे प्रेम करें, बस यही गृहस्थी है। क्यों जी? मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, ना पति पत्नी से कुछ चाहे, ना पत्नी पति से कुछ चाहे, यही तो विशुद्ध प्रेम है। ना भक्त भगवान से चाहे। अरे जब आप भगवान से कुछ ना चाहोगे, कुछ ना मांगोगे, तो बिना मांगे भगवान सब कुछ दे देते हैं। मांगोगे तो उतना ही मिलेगा जितना मांगोगे। तो प्रहलाद जी से भगवान ने कहा पुत्र कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मेरे अंदर कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, ऐसा वरदान दीजिए। प्रहलाद जी निष्काम भक्त थे। भगवान की भक्ति कैसी हो मेरी माँ? जोर से बोल दो, निष्काम। तो आज से आप लोग भगवान से कुछ मांगेंगे? अरे सच्चा प्रेम करने वाला आपको मांगने की जरूरत ही नहीं है। वो भगवान अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं कि मेरे भक्तों को किस चीज की जरूरत है। बिना मांगे सच्चा प्रेम होगा तो बिना मांगे भगवान आपको वो सब कुछ दे देंगे जो आपको चाहिए। मांगने की जरूरत कहाँ है? मांगे से मरना, भला मत मांगो कोई भीख। आजकल मंदिरों में भिखमंगों की लाइन लगी है।
जब देखो तब मांगने चले जाते हो भगवान से, हे भगवान ये दे दो, हे भगवान बहू के बेटा दे दो, हे भगवान ये दे दो, हे भगवान वो दे। क्यों मांगना है? क्या भगवान को पता नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं है मेरी मां। विश्वास है, मुझे पता है कि मेरा कन्हैया सब जानता है, मुझे पता है कि मेरे जगन्नाथ जी सब सुन रहे हैं, मुझे क्या चाहिए, कब चाहिए, सब पता है मेरे जगन्नाथ जी को, मेरे श्याम सुंदर को, मेरे बिहारी जी को। मुझे कुछ नहीं कहना, सब समझ रहे हैं वो। जब वो सब जानते हैं तो मैं क्यों कहूं? कोई बहरे हैं क्या भगवान? बिनु पग चले ही सुने ही बिनु काना, कर बिनु कर्म करे ही विधि नाना। अरे भगवान क्या सुनते हैं? चींटी भी पांव में घुंघरू बांध कर नाचने लग जाए तो चींटी सोचो कितनी सी होती है, चींटी का पांव कितना सा होता और उसके पांव में घुंघरू कितने छोटे छोटे होंगे। यदि चींटी के पांव की घुंघरू बांध कर चींटी नाचे तो भी भगवान को सुनाई पड़ जाता है कि कौन सी चींटी मुझे पुकार रही है। ऐसा सुनने वाले भगवान क्या नहीं जानते कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है? तुम सच्चा प्रेम करो। सच्चा क्या करो? भगवान से क्या करो? सिर्फ प्रेम, सिर्फ प्यार कीजिए भगवान से। भगवान सब समझ जाएंगे कि मेरे भक्त को क्या चाहिए। आपके सामने ये दास अनिरुद्ध बैठा है, मैं भगवान से कभी कुछ नहीं मांगता, क्योंकि बिना मांगे उन्होंने सब कुछ दे रखा है, जरूरत ही नहीं। मेरी औकात से बहुत ज्यादा दे रखा है, इसलिए क्या मांगे। बस प्रभु से प्रेम करने का जी करता है, बस गोविंद को देखते रहें। और हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस सब लोग बोलो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस आप उन्हें याद रखिए, वो आपको याद रखेंगे। सिंपल है। स्वार्थ ना घुसाइए बीच में कि जब स्वार्थ पूरा होगा, हे भगवान मेरे बेटे के अच्छे नंबर आएंगे तो मैं 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी, हे भगवान बहू के बेटा हो जाएगा तो मैं लड्डू चढ़ाऊंगी। क्यों? तुम लड्डू नहीं चढ़ाओगे तो भगवान लड्डू नहीं खाएंगे क्या? ये मैया लोग तो 1 किलो लड्डू में खरीदना चाहती हैं भगवान को। भगवान को खरीदो मत, भगवान से प्रेम करो निस्वार्थ। अच्छा बताओ, भगवान सब कुछ जानते हैं कि नहीं? कितने लोग ये मानते हैं कि भगवान सब जानते हैं? तो आज से आप लोग भगवान से क्या मांगेंगे? यदि मांगना है, हे कन्हैया आज मैं आपसे मांगता हूं, आज मैं आपसे रुपया पैसा हीरा मोती बेटा बेटी नहीं, आज मैं आपसे आपको मांगता हूं। हे प्रभु आप मेरे हो जाओ, हे नाथ आप मेरे हो जाओ, मैं आपका हो जाऊं और आप। अच्छा बताओ, इस संसार में आपका क्या है? जो है वो बताओ। क्या बेटा बेटी आपका? क्या शरीर आपका? बोलो हे नाथ जोर से, हे नाथ ये संसार आपका, ये शरीर आपका, ये परिवार आपका, ये व्यापार आपका, ये बेटा बेटी आपके, सब कुछ आपका। बस एक आप हैं जो हमारे हैं, सब आपका है और आप मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। ये सिद्धांत जीवन में फॉलो करो। एक भगवान के सिवा कभी कोई था ही नहीं। आप मान लो 17 को माने रहो, क्या करना।